बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर बढ़े इससे पहले भोपाल आपको ले चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। संकट हरता यार थोड़े है ना नीचे हरता सबके जीवन में विघ्न हरे, सुख और शांति की वर्षा करें। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। हमारा प्रदेश, हमारा देश प्रगति और विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता रहे और हो, यही उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सभी प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बस यही प्रार्थना करता हूँ कि वो सब पर कृपा की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। गणेश उत्सव का दिन और उस दौरान मीडिया को भी संबोधित किया। पूरे परिवार के साथ यहां पर पहुंचे हैं। भगवान गणेश को अपने घर पर स्थापित करते हैं हर साल ही मुख्यमंत्री। आज भी बप्पा को अपने घर ले जाने के लिए आए हैं सब परिवार। लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शुभकामनाएं भी दी हैं ना सिर्फ भोपाल वासी को बल्कि पूरे प्रदेश के नाम ये संदेश उनकी तरफ से। गणेशोत्सव की शुभकामनाएं, साथ ही साथ सुख समृद्धि की कामना भगवान गणेश से मुख्यमंत्री ने की। तो हर साल गणेश उत्सव पर इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जब मुख्यमंत्री परिवार सहित पहुंचते हैं, बप्पा को घर ले जाने के लिए आते हैं और उस दौरान शुभकामना संदेश पूरे प्रदेश के नाम होता है। ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद खास तस्वीरें। ऐसी उनकी कामना है और आज से ये उत्सव जो है वो शुरू हुआ है। जो सभी खास लोग हों या आम लोग हों, सभी के सब लोग जो है वो गणेश जी की पूजा करने में जुटे हुए हैं। और आज भी जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि लगातार अलग अलग इलाकों से गणेश उत्सव की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या आम और क्या खास, सभी लोग जो है वो गणेश जी की पूजा अर्चना करने में लगे। उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पीछे नहीं है। और आप देखेंगे जब भी कोई त्योहार होता है मध्य प्रदेश के मुखिया उसको पूरी तरीके से मनाते हैं और चाहे हर त्योहार पर उनके सीएम हाउस में विशेष आयोजन भी किए जाते हैं। और ये उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि गणेश चतुर्थी पर भी विशेष आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस रथ के माध्यम से गणेश प्रतिमा लेकर अपने घर पहुंच रहे हैं। तो तमाम जो उन्होंने जो बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में सुख समृद्धि आए, इस तरह की उनकी कामना है। कैमरामैन मौसम के साथ सैलन सिंह, न्यूज 18 भोपाल। लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पत्नी साधना सिंह उनके साथ मौजूद। उनका बेटा भी आज पहुंचा, पूरे परिवार के साथ आज मुख्यमंत्री पहुंचे थे। ये लाइव तस्वीरें लगातार धीरे धीरे सामने आती हुई, ढोल नगाड़ों की धुन और उसके साथ साथ बप्पा का स्वागत आज सीएम हाउस में होना है। गणेशोत्सव जो कि पूरे प्रदेश में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। सब परिवार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे रथ के तौर पर यहां पहुंचे हैं और स्वागत गणपति का यहां आज किया जाना है। तो गणेश उत्सव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही थी। सीएम हाउस में भी ये रिवाज हर साल का है। हर साल गणेश उत्सव पर इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। एक बार फिर से यही नज़ारा और खास बात यह कि सब परिवार ही मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताएं, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। बीजेपी को लेकर उनकी तरफ से कहा गया है कि 35 से 40 सीटें जीतने की उम्मीद इस बार पार्टी की नजर आ रही है। पार्टी के बड़े नेता लगातार इस कवायद में कि कम से कम 35 से 40 सीटें अपने खाते में जरूर कर लें। पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रही। तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की तरफ से बयान। अक्सर एक ऐसे राजनेता के तौर पर आप उन्हें पहचानते हैं जो निष्पक्ष होकर बयान देते हैं। अगर खुद की खामी भी होती है, खुद की पार्टी में कोई परेशानी आती है, उसको लेकर भी बहुत मुखर होकर बोलते आए हैं। लेकिन बीजेपी सरकार को लेकर कहा है कि बीजेपी इस बार भी सरकार बनाने के लिए पूरी कवायद कर रही है। चुनाव में प्रदेश भर में भाजपा का परफॉर्मेंस काफी निराशाजनक रहा था।
ये कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहा होगा कि 15 सीटों में सिमट जाएगी भाजपा छत्तीसगढ़ में। 90 में केवल 15 सीटें आएंगी। और अब वो प्रयास कर रहे हैं, जी-तोड़ प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी तरह से अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाएं और हो सके तो सरकार में आए। हालांकि जो हम लोग सुन रहे हैं वो यही बात है कि उनके जो बड़े लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि कम से कम इतना आ जाओ, 35-40 के बाद आ जाओ, बाकी सरकार हम बनवा देंगे। तो कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से अच्छा करने का। चुनाव के समय हर दल का ये अपना प्रयास रहता ही है। और अगली बड़ी खबर रायपुर से सामने आई है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को एक बार फिर से निराशा का सामना करना पड़ सकता है। 24 रेल गाड़ियों को रद्द किया गया है। इंटरलॉकिंग का काम चलना है और इसी काम के चलते कुछ और ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। 5 ट्रेनों को दूसरे रूट से चलाया जाएगा, डाइवर्टेड रहेंगी, यानी कि असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है रेलवे ने, लेकिन अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था का कोई ऐलान नहीं है। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 24 ट्रेनें रद्द होने का आदेश जारी हो चुका है। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या एक बार फिर से पिछले 1 साल में पीछे मुड़कर अगर आप देखते हैं तो यही समस्या निरंतर छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों को परेशान कर रही है। कुछ ट्रेनें जो कि असमय चलती हैं, कुछ डाइवर्टेड चलती हैं, कुछ गंतव्य से पहले खत्म कर दी जाती हैं और कुछ पूरी तरह से रद्द कर दी जाती हैं। रेलवे की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से लगातार यात्री परेशान। सड़क मार्ग से काफी ज्यादा समय लगता है और किसी को अगर इमरजेंसी में पहुंचना है और वो छत्तीसगढ़ से है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। कई ऐसी लंबी रूट की ट्रेनें जो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती हैं, उनके लिए भी एक बड़ी समस्या और निरंतर ये समस्या आगे बढ़ती हुई। कब तक राहत मिलेगी इस पर कोई जानकारी नहीं, क्योंकि बीते 1 साल में कई सारी ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। आगे बात करेंगे दुर्ग जिले की, जहां बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा होनी थी, लेकिन भिलाई के जयंती स्टेडियम मैदान में होने वाली इस कथा को स्थगित किया गया है। 22 से 24 सितंबर के मध्य में श्रीमद् हनुमान कथा की जानी थी। बोलबम सेवा और कल्याण समिति की तरफ से इसका आयोजन था। समिति ने कथा स्थगित होने की अब जानकारी दी है। हालांकि तारीख का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा है कि समिति ये नई तारीख पहले डिसाइड करेगी, उसके बाद इस बारे में जानकारी साझा करेगी। औपचारिक प्रक्रिया थी, कानून प्रक्रिया थी, उनको लेके हमने निरंतर कार्य को किया और सब चीज़ों से अवगत कराया। अवगत कराने के पश्चात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 22, 23, 24 के कार्यक्रम को अभी स्थगित कर नई तारीख हमें दी और कहा कि मैं जल्द भिलाई आऊँगा, तो जल्द ही हम नई तारीख का ऐलान करेंगे। अभी 22, 23, 24 हनुमंत कथा भिलाई में रोक दी गई। तो दुर्ग से जानकारी, लगातार समिति की तरफ से भी इस बारे में खबर सामने आ रही है। निराश होने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने कहा है, क्योंकि बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जल्द ही नई तारीखों के बारे में समिति को भी अवगत कराएंगे और समिति इसके बाद सार्वजनिक तौर पर इन तारीखों को ऐलान के तौर पर रखेगी। हो सकता है कि कुछ अन्य कारणों के चलते इस कथा को पोस्टपोन करना पड़ा हो। हालांकि ये भरोसा उन्होंने दिया है कि दुर्ग जरूर पहुंचेंगे। भिलाई में आयोजित कथा जिसे स्थगित करना पड़ा, निराशा इसके चलते नहीं होने देंगे, ये भरोसा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। बोलबम सेवा और कल्याण समिति की तरफ से ये आयोजन, लेकिन नई तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। जो लोग कथा के इंतजार में थे उनको भी जरूर हताशा हाथ लगी होगी, लेकिन निराश ज्यादा समय के लिए नहीं होना पड़ेगा। जल्द ही नई तारीखें सामने आएंगी, ये समिति की तरफ से ऐलान किया गया है। समिति ने कथा स्थगित होने की जानकारी अब साझा की है। बागेश्वर धाम प्रमुख जब भी, जहां भी, जिस भी राज्य में पहुंचते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं उनका भक्त। बहुत लंबी संख्या में, लंबी कतारों में महज दर्शन के लिए ही पहुंचते हैं। आप समझ सकते हैं, अगर दुर्ग में कार्यक्रम था, बहुत बड़ी संख्या में लोग इस आशा में थे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देख पाएंगे, लेकिन निराशा भी हाथ लगी। निराशा भी ज्यादा लंबी नहीं होगी, ये भरोसा समिति ने दिया है। कहा है जल्द ही नई तारीख बताएंगे, जैसे ही बागेश्वर धाम प्रमुख की तरफ से ये बताया जाता है। ऐसे कि मिथिलेश ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, नई तारीखों का ऐलान नहीं, लेकिन भरोसा जरूर दिया है कि जल्द पहुंचेंगे यहाँ पर बागेश्वर बाबा। निश्चित रूप से धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो कार्यक्रम स्थगित हुआ है, इससे लोगों में काफी निराशा है, क्योंकि बड़े इंतजार कर रहे थे लोग कि
वे भिलाई पहुंचेंगे और उनके दरबार में शामिल होंगे। लेकिन उनके कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। 22 से 24 के सितंबर के मध्य में इनका कार्यक्रम आयोजित था। तो कारण ये बताया नहीं गया है, लेकिन जिस तरह से अभी कांग्रेस की एक बड़ी सभा होनी है जिसमें प्रियंका गांधी शामिल होने आ रही हैं भिलाई, उसी स्थल पर बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भी कार्यक्रम होना था। तो संभवतः एक वजह ये भी हो सकती है। तो कल कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है, कारण नहीं बताया गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि जल्दी उनका कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो लोगों में काफी निराशा है, लेकिन एक उम्मीद भी है कि आने वाले समय में जल्द ही उनको पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन होंगे, उनके दर्शन लाभ ले सकेंगे, उनकी कथा का वाचन कर सकेंगे, सुन सकेंगे। चलिए देखने वाली बात की कब तक नई तारीखों का ऐलान होता है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश। और राजधानी रायपुर में चल रही G20 की बैठक का आज समापन होने वाला है। आपको बताएं कि रायपुर में 2 दिनों तक G20 की फ्रेमवर्क कार्य समूह की बैठक चली और आज समापन इसका रखा गया है। ब्रिटेन, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, ब्राजील समेत 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक में मुख्य रूप से आर्थिक मजबूती, संतुलित और समावेशी विकास पर चर्चा लगातार चल रही है। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, बृजमोहन अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया है लंबित आरक्षण बिल को लेकर। उन्होंने कहा है कि मंजूरी मिलने पर खुशी हो रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल केंद्र के फैसले पर आभार जाहिर कर रहे हैं। महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं हम। ट्वीट कर लिखा है कि 33% आरक्षण नारी शक्ति का सम्मान है। मोदी जी की मौलिक और नैतिक साहस से संभव हो पाया है ये। उन्होंने कहा कि पूरा छत्तीसगढ़ मोदी जी को धन्यवाद कर रहा है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल का। साफ तौर पर इस फैसले का समर्थन और आभार व्यक्त करने का कार्य इस लेख के जरिए। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और बड़ी खबर, असम के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। परिवर्तन यात्रा में वो शामिल होंगे। 10:30 बजे राजधानी रायपुर पहुंचने का समय उनका बताया गया था। भटगांव में विशाल आमसभा को संबोधित करने वाले हैं। बेमेतरा और नवागढ़ में भी सभा होगी। सीएम कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए बीजेपी परिवर्तन यात्रा जो निकाल रही है उसमें शिरकत करेंगे। तो असम के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, परिवर्तन यात्रा का हिस्सा होंगे। बीजेपी अपने स्तर पर परिवर्तन यात्रा लगातार निकाल रही है। और अगली बड़ी खबर जगदलपुर से है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए अतिथि शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बस्तर संभाग से करीब 2500 शिक्षकों ने सरकार से जॉब सुरक्षा गारंटी देने की मांग की है। नाराज शिक्षकों का यह भी कहना है कि अब तक 600 से ज्यादा अतिथि शिक्षक सरकार की नीतियों से प्रभावित हो चुके हैं। अगर 10 दिनों के भीतर उनकी मांग पर विचार नहीं किया जाता तो वो बस्तर सांसद दीपक बैज का आवास घेरने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही साथ नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे। अतिथि शिक्षकों की अब ये मांग है कि जॉब सिक्योरिटी उन्हें भी दी जाए, क्योंकि हम 2014 से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं और बहुत ही कम मानदेय में और बहुत ही दुर्गम और बीहड़ क्षेत्र में हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि हमें जॉब सुरक्षा प्रदान किया जाए, क्योंकि अभी नई भर्ती चालू हो गई है। भर्ती जैसे हो जाती है हम सब एकाएक बाहर हो जाएंगे। हमारी सरकार से निवेदन यही है कि हमें जॉब सुरक्षा प्रदान किया जाए और हमारे जितने भी साथी प्रभावित हो चुके हैं उनकी भी बहाली किया जाए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम 10 दिवस तक देखेंगे। यदि 10 दिवस के अंदर सरकार विचार करती है, अन्यथा हम सांसद के निवास घेराव करेंगे और हम नेशनल हाईवे 30 भी हम चक्का जाम करेंगे। तो जाम करने को मजबूर हो जाएंगे, ये अतिथि शिक्षकों की तरफ से कहा गया है। दीपक बैच के पास भी मांग लेकर पहुंचेंगे, आवास का घेराव करेंगे। मजबूरी के तौर पर ये सब करना पड़ेगा, उन्होंने कहा है। पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। नई भर्ती को लेकर भी चिंता है। और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को उनके गृह जिले कवर्धा से चुनाव लड़ने की मांग की जा रही है। कार्यकर्ताओं की मांग पर उन्होंने ये भी कहा है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये तो बात अलग है, लेकिन कवर्धा से जो भी भाजपा कार्यकर्ता कमल निशान पर लड़ेगा वो रमन सिंह के रूप में ही लड़ेगा। उसे जिताने के लिए हम पूरी शक्ति लगा देंगे। बीजेपी की अगली लिस्ट को लेकर यह भी कहा है कि 8 से 10 दिनों के भीतर दूसरी सूची जारी होगी।
चुनाव लड़ने की मांग है, मगर मैं आपसे कहना चाहूँगा कवर्धा से जो भी लड़ेगा डॉक्टर रमन के रूप में ही लड़ेगा, कमल निशान ही लड़ेगा और डॉक्टर रमन पूरी शक्ति यहाँ पे लगा। तो पूर्व सीएम रमन सिंह को आपने सुना, वो कवर्धा पहुंचे हुए थे परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल पर भी जमकर निशाना साधा है। कहा है कि प्रदेश की बघेल सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इनके अधिकारी जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं, महादेव ऐप के माध्यम से सरकार घोटाले कर रही है, मामूली बात पर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, प्रदेश में चाकूबाजी चरम पर है। ये तमाम बड़े आरोप सरकार के खिलाफ। यदि छत्तीसगढ़ में कोई खड़े होके भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता है तो चाकू से मार दिया जाएगा, इतनी घृणित सांप्रदायिकता यदि पनपाने का श्रेय यदि किसी को है, ये कांग्रेस के राज में कोई हिम्मत कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं, भगवा ध्वज को कुचलने की ताकत ये भूपेश के राज में ही हो सकता है कि भगवा ध्वज को कुचल दिया जाए पैरों के तले, ये दूसरी सरकार में नहीं होता। असामाजिक तत्वों का हौसले इतना तेज बढ़ा हुआ है। और कवर्धा से शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा सोमवार की देर शाम कवर्धा ही पहुंची और पहुंचने पर जिले की सीमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कवर्धा के गांधी मैदान में सभा का आयोजन था, इसमें बीजेपी के पूर्व सीएम शामिल हुए। यात्रा के प्रभारी भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा, पूर्व मंत्री केदार कश्यप पहुंचे। सभी नेताओं ने उद्बोधन में सरकार पर संकल्प दोहराया है। परिवर्तन यात्रा का 25 सितंबर को बिलासपुर में समापन हुआ। 1000 से ज्यादा मोटरसाइकिल में युवकों ने इस यात्रा का अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। जो जोश खरोश, जो उत्साह कवर्धा में दिख रहा है, 4.25 साल में कवर्धा की जनता ऊब चुकी है, भय आतंक के राज से छुटकारा पाना चाहती है और ये अवसर है परिवर्तन का। प्रदेश में परिवर्तन होगा, कवर्धा में परिवर्तन होगा, पंडरिया में परिवर्तन होगा। और अंबिकापुर के कोतवाली थाना इलाके में चेन स्नैचर गैंग लगातार सक्रिय है। बदमाशों ने मंदिर से निकली कलश यात्रा में शामिल महिलाओं को निशाना बनाते हुए 6 सोने की चेन झपट ली, फरार हो गए। पीड़ित महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हो रही थी, बदमाशों ने उनके गले से सोने की चेन लूट ली। पुलिस ने महिलाओं की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया है, लेकिन अभी तक लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला है। और कोंडागांव के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में कल देर रात 26 बच्चों की तबीयत अचानक से खराब हो गई। हॉस्टल में हड़कंप मच गया। आनन फानन में हॉस्टल से बीमार बच्चों को जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बच्चों को इलाज के लिए भर्ती भी किया है। सभी बीमार बच्चों की तबीयत डॉक्टरों के मुताबिक ठीक अभी तक बताई गई है। बच्चों को सिर दर्द है, बुखार है, सीने में जलन की शिकायत है। सहयोगी विवेक हमें ज्यादा जानकारी देंगे। विवेक, क्या कुछ कारण अभी तक स्पष्ट हुआ है इस स्वास्थ्य परेशानी को लेकर? देखिए अवंतिका जी, ये बता दूं कि ये बच्चों की बीमारी कल अचानक नहीं हुई है। परसों 2 बच्चे बीमार हुए थे, उसके बाद उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, पर छुट्टी होने के कारण डॉक्टर नदारत थे, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल वापस लाया गया और जो नॉर्मल मेडिसिन होती है वो दी गई थी। उसके बाद कल अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई और देर रात तक 26 बच्चे बीमार हो गए थे और उन्हें जिला अस्पताल में हॉस्पिटल अधीक्षक है वो पहुंचाया और वहां पर जब बच्चों की जांच की गई तो 3 बच्चों की हालत काफी गंभीर थी, जिन्हें एडमिट किया गया था। बाकी बच्चों को भी सुरक्षा के लिहाज से अस्पताल में रखा गया है और अभी तक जांच की रिपोर्ट नहीं आई। कल रात में 10 बच्चों की जांच की रिपोर्ट आई, जिसमें ये सामने आया है कि उन्हें वायरल फीवर हो सकता है। हालांकि कोंडागांव में अभी तक डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया, पर अस्पताल प्रबंधन जो है इस मामले की जांच कर रहा है कि एक साथ 26 बच्चे जो बीमार हुए हैं तो कहीं ना कहीं डेंगू ना हो या मलेरिया ना हो, तो उस जांच एहतियातन तौर पर उसकी जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट 1-1.5 घंटे के बाद ही मिल पाएगी, जिसके बाद कुछ कहा जा सकता है कि आखिर बच्चे बीमार कैसे हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विवेक। और अंबिकापुर के सीतापुर में 2 आरक्षकों का झगड़ा ढाबा संचालक से हुआ। ढाबा संचालक ने दोनों आरक्षकों पर डंडे बरसा दिए। पुलिस के मुताबिक दोनों आरक्षकों ने कुछ दिन पहले अवैध शराब परोसे जाने की शिकायत पर ढाबे में कार्रवाई करने के लिए पहुंचे और उसके बाद नाराज होकर ढाबे के मालिक ने दोनों जवानों को घेर लिया। उसके बाद उन पर हमला बोल दिया। तस्वीरें आप देखिए, वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। कार्रवाई से नाराज ढाबा मालिक ने आरक्षकों के साथ मारपीट की।
और बिलासपुर में जिला पंचायत कर्मचारी से 10 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक ठगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराने और उनसे करोड़ों रुपए कमाने का पहले तो लालच दिया, उसके बाद 10 लाख रुपए ऐंठ कर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। ठगों की तलाश शुरू कर दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह कि लगातार इस तरह से ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि अब चिंता का सबब बनता हुआ है। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार।